छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इस कार्रवाई को बीजेपी की कुख्यात द्वेषपूर्ण राजनीति का उदाहरण बताया, जिसमें विपक्षी नेताओं को फंसाकर उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। कहा कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगी और जनता के सामने सच्चाई लाएगी। है खास करके ईडी के कानून में आप किसी को भी बंद कर सकते हैं अपने साक्ष्यों के आधार पे, और कोर्ट तक में उसमें दखल नहीं देती बेल इत्यादि के लिए। तो ये खतरनाक उसका पहलू है कि महीने महीने, साल साल, डेढ़ साल, दो साल तक लोग बंदी हैं और उनको बेल नहीं मिलती। खतरा या जो भी कहिए ये है, जिसको पहले भी मैंने कहा कि अभी प्रक्रिया है जो सजा बन गई। किसी ने गलती की और उसमें सजा का प्रावधान है, आप उनको बंदी बनाइए। इनकम टैक्स की आपने चोरी की, आप इन पैसे की वसूली करिए, टैक्स की वसूली करिए, उसमें पेनल्टी का प्रावधान है, पेनल्टी लगा के वसूली करिए, उसमें जेल का प्रावधान नहीं। तो जो प्रावधान कानून के हैं उनके अंतर्गत काम करिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है बेल इज द रूल। सामान्य प्रक्रिया में बेल मिलना ही चाहिए नागरिक को, क्योंकि उनके निजता की और उनके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। जब आप सबूत के साथ दोषी साबित कर दो, फिर जेल में डालो। अब वो कह रहे हैं कि इतने साल से इसमें जांच हो रही है, एक्साइज विभाग के भी कुछ अधिकारी कुछ एक आध साल हो गया होगा जेल में बंदी हैं। अब आप कह रहे हैं कि उनको हम क्यों बंदी बना रहे हैं? क्योंकि वो साक्ष्य छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो 2 साल 3 साल की इन्वेस्टिगेशन में भी आप पता नहीं कर पाए, अभी और साक्ष्य आपको चाहिए, लेकिन आपने बंदी बना दिया किसी को। ये खतरा। दोषी हैं तो आप बिल्कुल कार्रवाई